गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ हूं, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आइए समझते हैं कि ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये है क्या। सबसे पहले हमें मानते हैं कि ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ एल है। जब इसके क्रॉस हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट I फ्लो होता है। यहां पर एक चीज दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन E इस डायरेक्शन में आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में आ रहा है वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, ये हम मानते हैं कि VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं इसमें है क्या कि अगर इसके हमें रेफरेंस को लिखना हो तो लेट बी कंसीडर दैट अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, when we apply the voltage V, then current I flow through it. Current I flow towards positive to negative and electrons in conductor flow through negative to positive terminal. Okay? तो जब यहाँ पर हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E इज इक्वल टू V अपॉन L। E इज इक्वल टू V अपॉन L। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन जो है वो E इक्वल टू VA माइनस BB अपॉन D होता है। यहाँ पर D की जगह पर क्या है, लेंथ है कंडक्टर का, इसलिए L हो गया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी जब हम वोल्टेज कंडक्टर में वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पर जो होगा एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करें तो इस समय क्या होगा, F इज इक्वल टू होगा माइनस E V अपॉन L। E की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m accelerated with acceleration a from negative terminal to positive terminal, then according to Newton's second law of motion, force acting on charge F is equal to क्या होता है, m into a। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू होगा माइनस EV अपॉन L। ए की वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस EV अपॉन M इंटू L। मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। ये हो गया। इस एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ एक्सीलरेट करेंगे, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सीलरेशन। अब जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग होगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस सभी की जो एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। कैसे कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच electron get drifted towards positive terminal to negative drifted towards positive terminal from negative terminal is called drift velocity, यानी average velocity with which electron get drifted towards positive terminal
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आसान से डेफिनेशन है। तो यानी अगर हम इसमें देखें तो Vd की वैल्यू क्या होगी, Vd इज इक्वल टू होगा Vd। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अगर हम देखें तो Vd इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जैसे होता है V इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहां पर अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन Vd इज इक्वल टू u प्लस a tau, where tau is the relaxation time. What do you mean by relaxation time? तो टाइम टेकन बिटवीन कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के टकराने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम u की बात करें यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो u इज इक्वल टू कितना होती है, 0। और अगर u इक्वल टू 0 है तो Vd इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा a इंटू टाउ, क्योंकि यहां पर u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू को इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Vd इज इक्वल टू, Vd इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, तो यानी ये होगा माइनस EV अपॉन ml इंटू कितना हो गया, टाउ, माइनस EV अपॉन ml इंटू टाउ। अब क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन को नहीं लिखा जाता, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो Vd इज इक्वल टू अगर हम देखें EV अपॉन ml इंटू टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, T इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू N E A B D। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर यहां से हम देखें तो I इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, N E A, N E A तो है ही, Vd की वैल्यू आएगी EV अपॉन ml। जैसे कि हमने कहा कि निगेटिव साइन को नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखें तो ऐसे कंडीशन में ये होगा EV टाउ अपॉन m इंटू L। Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई यहाँ पर, implies that I is equal to N E स्क्वायर A V टाउ अपॉन कितना हो गया, M इंटू L। ओके, अब अगर यहां से हम देखें तो V क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आएगा, तो implies that I is equal to I अपॉन V, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, इक्वल टू N E स्क्वायर A इंटू टाउ अपॉन M इंटू L। अब एक चीज हमें पता है कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या होगा, V अपॉन I। यहां पर हमारा क्या है, I अपॉन V। तो क्या करें, इसको रिवर्स कर, जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ
इंटू एल अपान क्या हो गया एम अपान, क्योंकि एम एल ऊपर हो गया तो ऐसे एम एल ऊपर गया तो एम अपान एन स्क्वायर टाउ ए वही है, तो v अपान आई इक्वल टू एम अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए। अब यहां से एक चीज देखें तो v अपान आई की वैल्यू हमने क्या बताया था, रेजिस्टेंस है, ये है R। तो इसको अगर यहां पर हम रखें तो R इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए। अब यहां से अगर एक चीज देखें तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो कितना हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहां से अगर एक चीज देखें, जो मास m, किसी भी मास जो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन इन अ बॉडी, तो किसी कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो मास होगा वो फिक्स होगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही फिक्स रहेंगे, उससे ज्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है तो उतना ही रहेगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है टेम्परेचर पर। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें तो ये चीजें जो होती हैं वो कंडक्टर का नेचर बताती हैं। कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम इसको यानी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम कहते हैं रो, और इसी रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर हम R की वैल्यू को देखें तो R इज इक्वल टू वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट मॉडल, यानी ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।